बोलो जय शिव शंभो, हर हर महादेव। जो आप लोगों ने भी कथा श्रवण की, क्या कथा श्रवण की कि भगवान सोमनाथ का प्रादुर्भाव प्रकट कैसे हुए, यह ज्योतिर्लिंग कैसा है, इसकी महत्वता क्या है। अब हम मल्लिकार्जुन की कथा श्रवण करेंगे। जो मल्लिकार्जुन भगवान बड़े अद्भुत हैं, इनकी महिमा इतनी अद्भुत है, आहा हाल। जिसने इनका दर्शन कर लिया उसके सारे पाप दूर होते हैं। जो आपने उससे पूर्व कथा सुनी उसमें रोग निवारण के हैं, और जो मल्लिकार्जुन भगवान हैं इनसे सभी लोगों के पाप दूर होते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अतः परमं प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुनं संभवम। हे ऋषियों, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन कथा श्रवण कराता हूं। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक भगवान कथा को श्रवण करें। कहते हैं कि एक समय की बात है कि जब श्री कार्तिकी जी ने तारक नाम के असुर का वध करा, जिसका नाम तारकासुर है, उसका जब वध करा है तो उनकी यश कीर्ति चारों तरफ फैल गई और लोग उनकी जय जयकार करने लगे और खूब जय जयकार होने लगी। कार्तिकेय भगवान शिव के साथ हिमालय पर्वत पर रहते हैं और माता पिता की सेवा करते हैं। कार्तिकेय भगवान का वाहन मोर है और बड़ा अद्भुत प्यारा है, और कार्तिकेय भगवान का स्वरूप भी बड़ा अद्भुत है। एक समय की बात है, कथा आती है कि भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों में एक प्रतियोगिता हुई। क्या कहते हैं कि श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी में एक प्रतियोगिता हुई कि सर्वप्रथम बुद्धिमान कौन है, और यह शर्त रखी गई कि जो व्यक्ति इस पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगा करके आएगा वह सर्वप्रथम बुद्धिमान कहलाएगा। ऐसी कथाएं आती हैं, कई प्रकार की आती हैं पुराणों में। तो श्री नारद जी ने कहा और कार्तिकेय भगवान मोर पर सवार हुए और उड़ करके चल दिए, परंतु जो श्री गणेश जी हैं ये चूहे पर बैठे और चूहा कुछ दूर जाकर के थक गया। फिर गणेश जी तो बुद्धि में अग्रणी हैं, उनकी बुद्धि तो बड़ी अद्भुत है। तो गणेश जी के एक उपाय सूझा और उन्होंने माता पिता की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी, अर्थात शंकर भगवान और माता पार्वती की परिक्रमा लगाई। जब परिक्रमा लगाई है और शंकर भगवान ने पूछा कि हे पुत्र, तुम पृथ्वी की परिक्रमा ना लगा के मेरी क्यों परिक्रमा कर रहे हो? तो बोले, पिताश्री, माता पिता में समस्त संसार समाया होता है, इसलिए मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे पूज्य माताश्री हैं, आप मेरे पिताश्री हैं, इसलिए आपकी परिक्रमा लगा लिया। तो समझ लो समस्त संसार का, ब्रह्मांड का हमने परिक्रमा लगा लिया। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और कार्तिकेय जी उधर परिक्रमा लगाने गए, और जब कार्तिकेय जी वापस आए हैं तो क्या देखते हैं, गणेश भगवान का विवाह हो चुका है। गणेश भगवान की रिद्धि सिद्धि नाम की 2 पत्नियां हैं और गणेश भगवान आनंदित हो रहे हैं। यह देख करके कार्तिकेय जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरे साथ तो छलावा हो गया है, और अपने माता पिता से नाराज होकर के क्रौंच नामक पर्वत पर जाकर के रहने लगे। बोलो हर हर महादेव। श्री कार्तिकेय जी उस पर्वत पर रहने लगे। बहुत दिन हो गया, माता पार्वती और शंकर भगवान दुखित हुए पुत्र स्नेह के कारण। देखो, पुत्र का जो प्रेम होता है, पुत्र का जो स्नेह होता है, वो सबको होता है। श्री कार्तिकेय जी और जब चले गए हैं तो माता पिता उनकी दुखित हुए। कौन? शंकर भगवान और माता पार्वती। शंकर भगवान बड़ा प्रयास करते हैं किस प्रकार से कार्तिकेय को लाया जाए। माता पार्वती दुखित होती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, मेरा एक पुत्र रुष्ट होकर के घर से चला गया है, हे भगवान कुछ तो ऐसा करो जिससे मेरा पुत्र घर वापस आए। भगवान शंकर ने देवी देवताओं को बुलाया और उनसे कहा, ऋषियों से कहा कि जाओ और मेरे पुत्र को मना करके समझा बुझा के घर ले आना। प्यारे, ऐसा आपने भी जगत में देखा होगा, कई बच्चे होते हैं जब नाराज हो जाते हैं तो माता पिता उन्हें समझाने का बड़ा प्रयास करते हैं और उन्हें प्रेम से जैसे तैसे होता समझा बुझा के घर लाते हैं, क्योंकि प्यारे एक पुत्र का वियोग माता पिता ही जान सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि माँ बाप की आंखों में 2 बार ही आंसू आते हैं। क्या? माँ बाप की आंखों में 2 बार ही आंसू आते हैं।
एक लड़की घर छोड़े तब दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। जिस लड़की को पाल पोस करके माता पिता बड़ा करते हैं, जिस लड़की को बड़ी प्रेम से भाव से पालते हैं, और जब वह लड़की घर छोड़ करके पराए घर में जाती है तो माता पिता बहुत रोते हैं। ऐसे ही जब लड़का मुंह मोड़े तब माता पिता रोते हैं। जिस लड़के को प्राप्त करने के लिए माता पिता ये व्रत करो, ये कथा सुनो, ये उद्यापन करो, ये मंत्र करो, ऐसा बालक चाहिए, वैसा बालक चाहिए, बड़े सपने देखते हैं। और माता पिता ऐसा कोई मंदिर का पेड़ी नहीं, ऐसी कोई सीढ़ी नहीं जहाँ पर मस्तक ना टेको, जहाँ पर चढ़े रहो, जिस भगवान के दर्शन करने ना गए हूँ। जब वही लड़का अपने माता पिता से मुंह मोड़ता है और कहता है तुमने मेरे लिए करा क्या, तो प्यारे माँ बाप बहुत दुखित होते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, कभी भी माता पिता को दुखित नहीं करना चाहिए। वे पुत्र उसी क्षण नरकगामी हो जाते हैं जब वे अपने पिता को ताना मारते हैं, तूने मेरे लिए करा क्या। अरे इतना बड़ा जीवन दिया है, तुम्हें पाला पोसा, और क्या लोगे। इसलिए समझना चाहिए और माता पिता को कभी दुखित नहीं करना चाहिए। आज शंकर भगवान और माता पार्वती दुखित हो रहे हैं, किसके कारण? पुत्र वियोग के कारण। इस संसार में सबसे बड़ा जो दुख है वो पुत्र वियोग का है। माता पिता ने अपना जीवन खपा दिया, सारा संसार बनाया, घर गृहस्थी बनाई, और जब बच्चे अपनी मन मर्जी से छोड़ करके घर चले जाते हैं, या कई बच्चे जरा जरा सी बात आत्महत्या कर लेते हैं, तब माता पिता को बड़ा दुख होता है। आजकल देखने को बहुत मिलता है, बच्चे जो है गेम खेलने के चक्कर में आत्महत्या कर लेते हैं। कोई हाई स्कूल पास नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लेता है। कोई किसी से बात से दुखित होकर के, टीचर की या माता पिता की बात से दुखित होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। जीवन का महत्व ही नहीं समझते। सभी बच्चों को शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान रहे, जब तक आप बच्चों को नैतिक शिक्षा नहीं देंगे तब तक आपकी शिक्षा बेकार है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अपराध कर जाते हैं। कथा में चलते हैं तो टॉपिक बोलने वाला है और समय का अभाव है। कहते हैं श्री कार्तिकेय जी रुष्ट हैं और शंकर भगवान और माता पार्वती दुखित हुए। उन्होंने देवताओं को, ऋषियों को भेजा। देवता और ऋषि क्रौंच पर्वत पर गए, जहाँ पर कार्तिक भगवान रुष्ट होकर के बैठे थे। सभी देवों ने प्रार्थना किया कि हे कार्तिक भगवान, हे प्रभु, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप तो बड़े धन्य हैं। अरे जिनके पिता साक्षात माता, जिनके पिता शंकर हों और माता जिनकी पार्वती हों, ऐसे बड़े सौभाग्यशाली पुत्र कैसे नाराज हो सकते हैं। कार्तिकेय जी कहते हैं ऋषियों, आप मुझे मनाने का प्रयास मत करें। क्यों? मुझे घर नहीं जाना है, मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ। श्री देवताओं ने कहा, ऋषियों ने कहा, हे कार्तिकेय, आपके विरह में माता पार्वती दुखित हैं, आपके विरह में शंकर भगवान दुखित हैं। अतएव आप उनके पास चलिए, हठ छोड़ दीजिए, क्योंकि हठ बहुत नुकसानदायक होता है। हे कार्तिकेय, हे स्वामी, हे स्वामिन, आप बड़े अद्भुत हैं, चलिए। तो कार्तिकेय भगवान जो दक्षिण भारत में विराजमान हैं, बड़े अद्भुत स्वरूप है उनका। उनसे देवताओं ने, ऋषियों ने प्रयास करा, बहुत मनाने का प्रयास करा, परंतु जब कार्तिकेय भगवान नहीं माने तो सभी ऋषिगण, देवतागण आए और हाथ जोड़ करके शंकर भगवान से कहा कि हे प्रभु, हमने बहुत प्रयास करा, बड़ा प्रयास करा है, परंतु कार्तिकेय भगवान नहीं आए हैं। अब शंकर भगवान और माता पार्वती और दुखित हो गए कि बताओ इतनी नाराजगी। तो भगवान समझ गए कि जब पुत्र रुष्ट है, अब हमें स्वयं चलना चाहिए। तो माता पार्वती के कहने पर लौकिक लीला करते हुए शंकर भगवान और माता पार्वती अपने पुत्र को ढूंढते हुए पहुंचे उस क्रौंच पर्वत पर जो दक्षिण भारत में विराजमान है। वहां पर पहुंचे हैं कौन? शंकर भगवान और माता पार्वती। शंकर भगवान और माता पार्वती को आता देख करके कार्तिकेय भगवान वहां से 3 योजन और दूर जा करके बैठ गए, बोले हमें घर नहीं जाना है। अब शंकर भगवान माता पार्वती दुखित हुए तो दोनों वहीं पर विराजमान हो गए और उनका नाम पड़ा मल्लिका, यानी कि माता पार्वती, अर्जुन भगवान शंकर कहते हैं। उस शिवलिंग का नाम पड़ा मल्लिका अर्जुन, वहीं पर विराजमान हो गए। अमावस्या के दिन शंकर भगवान वहां जाते हैं अपने पुत्र को ढूंढने, और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती जाती हैं अपने पुत्र को ढूंढने। तो इस प्रकार जो व्यक्ति अमावस्या और पूर्णिमा पर मल्लिकार्जुन के दर्शन करने जाते हैं, उनका सब दुख दूर होता है। तो जो माता पार्वती शंकर भगवान वहीं पर विराजमान हो गए, इसलिए उसका नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय।
तो इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की जो दर्शन करता है और जो इस पावन कथा को श्रवण करता है, वे मनुष्य सभी पापों से दूर होते हैं और सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। तल्लिंगम या समीक्षेत सा सर्वे कल्विषैरपि मुच्यते नात्र संदेहा सर्वं कामवाप्नुयात्। सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, सभी प्रकार से उनको फल मिलता है। किनको? जो मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन करते हैं। इसलिए जीव में, इस जगत पे जितने भी जीव हैं, उन्हें मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन करना चाहिए और मल्लिकार्जुन जाना चाहिए और प्रणाम करके शंकर भगवान को और कार्तिकेय भगवान इस पावन कथा को श्रवण करना चाहिए। देखो प्यारे, आप लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाकर शंकर भगवान का खूब स्तमन पूजन करते हैं। यदि आप एक बार भी मंदिर में कार्तिकेय भगवान का जयकारा लगा दें, स्कंद भगवान के नामों का उच्चारण कर दे, तो शंकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। या शंकर भगवान के सन्मुख बैठ करके कार्तिकेय भगवान के यश का गान करें, अर्थात जो तारकासुर का वध करा, कार्तिकेय भगवान का जन्म कैसे हुआ, इस यश का यदि गान करे तो शंकर भगवान बड़े प्रसन्न होते अपने पुत्र की महिमा सुन करके, और वे उन लोगों को परम सुख देते हैं जो कार्तिकेय भगवान का जयकारा लगाते हैं। आपने देखा होगा गणेश भगवान का पूजन, रिद्धि सिद्धि का पूजन, शंकर भगवान का, माता पार्वती, सब नंदी भगवान का, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कार्तिकेय भगवान का भी वहां जाकर के जयकारा लगाता है, कार्तिकेय भगवान के नामों का उच्चारण करता है। इसलिए जीवन के जितने भी ऋषि मुनि गंधर्व इत्यादि जो भी हैं, जीवात्मा परमात्मा, सभी मल्लिकार्जुन के दर्शन करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त पाप कट जाते हैं। इस प्रकार जो दूसरा शिवलिंग पड़ा उसका नाम हुआ मल्लिका अर्जुन। दूसरा जो शिवलिंग है उसका नाम है मल्लिकार्जुन। सौराष्ट्रे सोमनाथम चाम श्रीशैल है मल्लिकार्जुनम। श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है, जिसका क्रौंच पर्वत भी नाम है, शैल पर्वत विराजमान जिनका नाम है मल्लिकार्जुन। इनका दर्शन करें और समस्त प्रकार के पापों को दूर भगाएं। आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो मल्लिकार्जुन गए होंगे भगवान शिव का दर्शन करने। बड़ा अद्भुत मंदिर है, जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। जीवन में यदा कदा समय लगा करके, यदा कदा अपने समय जितना भी मिल जाए, जो भी समय मिले, भगवान शिव के शरण में जा करके उनकी सेवा करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए, जिससे आपका समस्त प्रकार का दुख दूर हो। एक कथा और भी आती है, जो क्रौंच नाम का पर्वत है या जो श्रीशैल नाम का पर्वत है, इनके यहाँ बड़े राक्षस लोग रहते थे। इस वन में बहुत दूर दूर से राक्षस आके आक्रमण करने लगे ऋषियों का, मुनियों का। उन्होंने रहना भारी कर दिया था, वहाँ पर हवन पूजन इत्यादि करना भारी कर दिया था, जिसके कारण यह पर्वत बड़ा दुखित हुआ। ये शंकर भगवान की शरण में आया कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु कृपा करो, मेरे जो ऊपर रह रहे हैं, कौन, मेरे ऊपर जो राक्षस लोग रह रहे हैं, हे प्रभु इनसे मुझे मुक्ति दिलाओ। तो भगवान शिव ने कार्तिकेय जी को भेजा। कार्तिकेय जी गए और समस्त राक्षसों को मार भगाया है। जो श्रीशैल पर्वत है, क्रौंच पर्वत है, ये बड़ा प्रसन्न हुआ और इसने प्रार्थना करी किससे? कार्तिकेय भगवान से कि हे प्रभु आप यहीं पर विराजमान रहिए, हे भगवान हम आप चाहते हैं कि आप यहीं पर रुक जाओ। तो शंकर भगवान की कृपा से, उनकी लीला से, उनकी माया से कार्तिकेय भगवान वहाँ रुके और वहीं पर उन्होंने शंकर भगवान और माता पार्वती की आराधना करी, जिससे वहाँ पर विराजमान हुए श्री मल्लिकार्जुन भगवान। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। हर हर महादेव। आप जिसकी कथा सुन रहे हैं, यहाँ शिवलिंग बड़ा अद्भुत है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर यह विराजमान मल्लिकार्जुन शिवलिंग बड़ा अद्भुत है। अनेक कथाएं आती हैं, परंतु जो पौराणिक कथा है वह कथाएं बड़ी अद्भुत हैं। इस शिवलिंग का दर्शन करने से व्यक्ति को अश्वमेघ इत्यादि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और ग्रंथों में यहाँ तक लिखा है कि इस शिखर के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को
अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो यह श्रीशैल पर्वत है, इसे दक्षिण भारत का हिमालय पर्वत कहा जाता है। दक्षिण भारत का, आप दक्षिण भारत में गए होंगे, अनेक अद्भुत अद्भुत मंदिर हैं। उन श्रेष्ठ मंदिरों में एक मंदिर यहाँ भी है, मल्लिकार्जुन का। कथा आती है कि एक समय की बात है, एक राजा हुए हैं जिनके बड़ा अद्भुत जिनका नाम हुआ है, और वह राजा बड़े प्रतापी थे। परंतु उनकी एक पुत्री है, वह पुत्री अपने पिता से किसी कारणवश नाराज होकर घर से चली गई और वन में जाकर के ग्वाल बालों के साथ रहती, और वहाँ पर वह गौ की सेवा करती और गौ की सेवा करके अपना जीवन यापन करती। उसने एक गाय पाली, जो गाय बड़ी सुंदर थी, बड़ी अद्भुत थी। वह गाय श्यामा कलर की, अर्थात कृष्णा काली कलर की जो गाय है, बड़ी अद्भुत है। गौ की सेवा करते, उसका दुग्धपान करती। समय बीतता गया, बीच में उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी कि वह आश्चर्यचकित रह गई। क्या? जो उसकी गाय है, सुबह वो छोड़ती है उसको चुगने के लिए, शाम को जब वापस आती है गाय, तो उसका दूध नहीं मिलता है। तो उसे शक होता है कि इसका दूध लगता है जंगल में कोई चोर निकाल लेता है दूध को। अब बड़ी परेशान हुई। ऐसे कई दिनों तक यह चलता रहा घटना। एक दिन की बात है कि उसने सोचा आखिर ऐसा क्या हो रहा है। ग्वाल वालों को बुलाया और ग्वालों से कहा कि मेरी गैया का दूध कौन निकालता है। सारे ग्वाल वाले परेशान हो गए और यह सोचने लगे, अरे यह कैसे हुआ, अब हम ध्यान रखेंगे। अगले दिन क्या हुआ कि जब वह गाय जंगल में गई है तो सारे ग्वाल वाले उस गाय के पीछे पीछे गए हैं। तो वह गाय एक जगह खड़ी हो गई और उसका दूध निकलने लगा अपने आप ही। यह लीला देख करके, यह विचित्र माया देख करके सारे ग्वाल वाले घबराए और उन्होंने शोर मचाया। वह राजकुमारी आई, उसने क्या देखा कि उसकी गाय एक जगह खड़ी हो जाती है, उसका सारा दूध निकलने लगता है। जब ग्वाल वालन ने उस स्थान को कहा कि इस स्थान को खोदो, जब वहाँ खोदा गया तो वहाँ पर शंकर भगवान साक्षात प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो शंकर भगवान जब प्रकट हुए हैं, बड़े अद्भुत है, उनकी महिमा बड़ी अद्भुत है, तो उनका नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। तो जो राजा थे उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया और यह घोषित करा कि जो व्यक्ति शिवलिंग के दर्शन करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार से यह मल्लिकार्जुन की दूसरी कथा थी, जिसको प्रत्येक व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए और मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव।